तो आज श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट में फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पिछली रिमांड खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने आफताब से कहा कि जो भी किया, इस तरह का कहा बयान आया कि जो भी आफताब ने किया वो गुस्से में किया। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा, आफताब ने ये भी कहा कि उसके फ्लैट में जिस तरीके से आज पुलिस और सीएफएसएल अहम सुराग जुटाने के लिए पहुंची, वहां पर उसके फ्लैट में जो टाइल्स हैं उनको तोड़ा गया और उन टाइल्स में कुछ अहम सुराग सीएफएसएल की टीम को जरूर मिले हैं। खून के धब्बे मिले हैं। इन खून के धब्बों की सूत्रों के मुताबिक हमें बताया गया है कि सीएफएसएल जो है डीएनए जांच करेगी और उनको डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले उनके फ्लैट की रसोई में खून के धब्बे मिले थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि आफताब ड्रग्स लेता था। आफताब और श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड है जो ड्रग्स बेचा करते थे। आफताब के वकील अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से कोशिश करते हैं समझने की, पूछने की कि यह मामला अभी जहां तक आफताब है वो मामला कहां पहुंच रहा है और क्या डिफेंस होगी आफताब की लीगल टीम की। तो हमारे साथ अविनाश कुमार साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आज आफताब ने की जो पुलिस की रिमांड की अवधि 4 दिन की बढ़ा दी गई है। कोर्ट में ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब ने कहा कि गुस्से में आके उसने हत्या कर दी थी। सर, आफताब ने कुछ नहीं बोला। बीइंग लीगल काउंसिल उसका मैंने कुछ ये रिमांड का अपोज किया था कि 4 दिन में रिमांड नहीं दी जाए, 4 दिन में 2-2 दिन करके रिमांड दी जाए। कम से कम कोर्ट के सामने 2 दिन बार प्रोड्यूस होगी तो उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को कोर्ट भी देखेगी। पर कोर्ट ने 4 दिन की वो अलाउ कर दी दिल्ली पुलिस की। नहीं, आप कोर्ट द्वारा, मैं सबको भी थोड़ा दर्शकों को समझा देते हैं, आप कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील हैं या फिर आफताब के परिवार की तरफ से आप वकील हैं? नहीं, अभी मैं कोर्ट के द्वारा अभी अपॉइंट हूं और मैं अभी उनके फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर आगे की स्ट्रेटजी में प्लान करूंगा क्या करना है। तो परिवार से अभी तक आपका कोई संपर्क नहीं हो पाया, आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द उनसे बात करूंगा। अभी तक बात नहीं हुई है। आपने कहा कि आफताब को कुछ याद नहीं आ रहा है, जैसे ऐसे याद आ रहा है वो चीजें बता रहा है। ये कोई पुलिस को, अदालत को घुमाने का हथकंडा तो नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए कि जिससे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाऊं, क्योंकि डिफेंस करने के लिए मुझे कुछ मोर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है जो उनके परिवार वाले ही मुझे दे पाएंगे। नहीं, तो ये जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या ये कुछ आप लोग घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे अदालत को ये कहकर कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा? सर, कोर्ट के सामने नहीं बताना होता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होता है। और आफताब फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है, सब कुछ बता रहा है प्रॉपरली वे से। उसी के इन्फॉर्मेशन पर दिल्ली पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या उसने ऐसा कोर्ट में नहीं कहा कि वो गुस्से में था, उसने प्रोवोक कर दिया गया और इस वजह से उसने हत्या कर दी? नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया। ये सब रूमर चल रही है, उसने कोई कन्फेस नहीं किया है। बस कुछ न्यूज़ चैनल वाले ने इसको ऐसी रूमर के तौर पर चला दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कोर्ट के सामने कोई कन्फेशन नहीं हुआ है? क्योंकि ये खबर लगातार चल रही है कि किस तरीके से आफताब ने आज कोर्ट के सामने कन्फेशन किया है। देखिए सर, कन्फेशन हमेशा कोर्ट के सामने होती है, पुलिस के सामने नहीं होती है। ठीक है, तो उसने कोर्ट के सामने ऐसा अभी कोई कन्फेस नहीं किया है। आपकी आफताब से बात हो पाई है? बात हुई है, कुछ 5 to 7 मिनट्स उसमें मुझसे बात हुई है। उसमें उन्होंने बस मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं इस प्रोसेस से, आपको और लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है जब भी। तो उन्होंने बोला मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे जब भी सर फर्दर ज़रूरत होगा तो मैं हमेशा आपको कॉल करूँगा थ्रू जो IO जो है। तो आप जब उससे मिले, क्योंकि इस वक्त पूरा देश इस केस को देख रहा है, आफताब के बारे में बात कर रहा है, आफताब के हाव भाव कैसे थे?
एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे, एक स्टेबल थे और काफ़ी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कोई एग्रेसिव नेचर नहीं था, ये बहुत शांत नेचर के लग रहे थे। क्या आफताब ने श्रद्धा के बारे में आपसे कुछ कहा? नहीं, ऐसा अभी कुछ नाम नहीं लिया श्रद्धा का, और अभी छोटी सी लीगल मीटिंग में मैं बहुत कुछ पूछ नहीं पाया हूँ। जब फर्दर मेरी मीटिंग होगी तो उसे मैं कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करूँगा कि क्या फैक्ट है। इनफैक्ट वही प्रॉपर बेस से वही बता पाएंगे मुझे कि क्या कहानी है, स्टोरी है, तो वो उसके बाद ही कुछ सामने आएगी बात। इस केस के बारे में सब जगह चर्चा हो रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बात हो रही है कि कैसे आफताब ने इतनी वहशियाना तरीके से हत्या की, फिर शव के टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगह पे फेंका। अब आपके सामने कुछ तथ्य आए होंगे, पुलिस ने भी दिए होंगे, एफआईआर भी आपके सामने होगी। आपकी आगे का प्लान क्या होगा? कैसे आफताब को आप डिफेंड करेंगे? ऐसा है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट, जब चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, उसके बाद सारी मैटर सामने आएगी कि क्या उनके अगेंस्ट प्रूफ पुलिस ने कलेक्ट की है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी बनेगी आगे की कि हमें क्या आगे प्लान करने हैं, कैसे करने हैं। हम अपनी प्लान उसके बाद डिसाइड करेंगे। कुछ खामियां भी आपको दिखती हैं जिसको आप अपनी लीगल डिफेंस में कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की? एक्चुअली सर, ये सब चार्जशीट में मेंशन होता है। चार्जशीट की कॉपी जब तक हाथ में नहीं आती है तब तक मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है इसमें। जब चार्जशीट की कॉपी आएगी तो वो एक मेरे पास कॉपी होगी, उसके आधार पर मैं सब बता पाऊंगा कि क्या क्या लूप होल्स है। अभी कहना है इसमें बहुत जल्दीबाजी होगी। प्रथम दृष्टया आपको इसके बारे में क्या लग रहा है? अभी तक जो भी इसमें केस की जो सामने आ रही है उसमें मुझे सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही बेस्ट लग रही है, कोई कंक्लूसिव नहीं लगे। पर जब रिपोर्ट आएगी, जब चार्जशीट की रिपोर्ट फाइल की जाएगी, उस समय क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या एविडेंस है, उसके बेस पर हम लोग आगे स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। अभी उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस के बारे में आफताब ने कुछ कहा? इन्वेस्टिगेशन के बारे में कैसा उसके साथ बर्ताव हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने पूछा कि आप फिजिकली स्टेबल हो, आपको कोई टॉर्चर तो नहीं की जा रही है, कुछ प्रेशर तो नहीं डाली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सब कुछ अच्छे से ट्रीट की जा रही है, मुझे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दी जा रही है और मैं पूरी कोऑपरेट कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस को। नार्को टेस्ट को लेकर आपकी कुछ बात हुई आफताब से? मैंने पूछा था कि आपने नार्को टेस्ट की जो कंसेंट दी है वो आपने वॉलंटरली दिया या किसी प्रेशर में दिया गया, या आपने, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं वॉलंटरली दिया हूँ, मैं कराना चाह रहा था। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों चाहता है आफताब अपना नार्को टेस्ट कराना? क्योंकि वो उसमें काफ़ी खबरें चल रही है कि वो आफताब पुलिस को मिसगाइड कर रहा है, बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, वो ट्रुथ नहीं बता पा रहा है। इसलिए उसने बताया कि नहीं, जो भी चीज़ है वो पुलिस नार्को भी करा के देख ले, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पूरी क्लियर है, कोई भी मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। तो क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं उसने कन्फेस नहीं किया है, तो क्या आफताब ने श्रद्धा का जो हत्या है, मर्डर करने से इनकार कर दिया है? अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनकार किया, कन्फेस नहीं किया है, और ये ट्रायल का मैटर है, उसमें ट्रायल में आएगी कि उसने क्या किया है। अभी इसमें कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि उसने मर्डर किया या नहीं किया, ये सब ट्रायल की प्रोसेस है। इस केस में कई तरह की बातें सुनाई पड़ रही हैं, लव जिहाद नाम से कई लोग इस केस को कह रहे हैं, राजनीति इस पर भी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आफताब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, लव जिहाद का जो पूरा फैक्टर है, ये केस को प्रभावित करेगा? सर, लव जिहाद और क्या है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। अभी जो केस है, अब कोर्ट के सामने केस है, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू उसको लीगल काउंसिल प्रोवाइड की गई है, और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ विदाउट एनी फियर। कई सारे लॉयर्स ने आफताब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था साकेत कोर्ट में, उसके खिलाफ नारे लगाए थे। आप अब उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई दबाव महसूस हो रहा है? नहीं सर, अभी तो सारे मुझे लॉयर फर्टर्निटी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, और मैं उनका थैंक्स कहूँगा कि वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई अभी ऐसा मुझे कोई से थ्रेटनिंग कॉल्स नहीं आई है, और मैं सभी का धन्यवाद करूँगा कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आफताब से मिलने के बाद प्रथम दृष्टया
क्या वो किस तरीके का व्यक्ति आपको लगा? वो शातिर अपराधी है? क्योंकि इस तरीके की हत्या के आरोप जिस पे लगता है, जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनको देखते ही पता चल जाता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पर ऐसे इसको देखने से नहीं लग रहा था। काफ़ी सोबर नेचर का पर्सन था और काफ़ी शांत नेचर का था। कोई भी क्वेश्चंस का जवाब पोलाइटली दे रहे थे और कोई एग्रेसिव नेचर नहीं था। तो मुझे वो तो आगे अब ट्रायल का मैटर है कि किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ऐसा घटना की है, पर अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इसमें। पर अब फर्स्ट अपीयरेंस काफ़ी वो पोलाइट दिखे हैं।